everyone, my name is Khushi Rajpurohit and I welcome you all to Century Law Firm YouTube channel. आज हम बात करने वाले हैं मैरिटल रेप। शादी एक पवित्र बंधन है जहाँ प्यार, रिस्पेक्ट और ट्रस्ट होना चाहिए। पर सोचो वही बंधन किसी औरत के लिए दर्द, मजबूरी और जुल्म बन जाए। रोज कितनी औरतें खासकर गांव और छोटे शहरों में अपने ही घर में सफर करती हैं। उनकी मर्जी के खिलाफ उनके पति द्वारा उनके साथ शारीरिक संबंध बनाए जाते हैं और सोसाइटी कहती है शादी है ना, एडजस्ट करो। ये सिर्फ पर्सनल इशू नहीं, एक सोसाइटल और लीगल फेलियर है। भारतीय न्याय संहिता के सेक्शन 63 में लिखा गया है कि अगर हस्बैंड अपनी वाइफ के साथ शारीरिक संबंध बनाता है और वाइफ एक सर्टेन एज से ऊपर है तो वो रेप नहीं माना जाता। मतलब लॉ कहता है शादी के बाद इम्प्लाइड कंसेंट, लेकिन ये तो गलत है। शादी का मतलब परमानेंट कंसेंट नहीं होता। हर औरत का अपने शरीर और अपनी मर्जी पे हक है और ये हक फंडामेंटल राइट्स के अंदर प्रोटेक्टेड है। आर्टिकल 40 इक्वालिटी बिफोर लॉ, आर्टिकल 15 नॉन डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन जेंडर एंड आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ, डिग्निटी एंड प्राइवेसी। जब लॉ और सोसाइटी इसको इग्नोर करते हैं तो ये कॉन्स्टिट्यूशन वायलेशन कहलाता है। लेकिन ग्राउंड रियलिटी कुछ और है। गांव हो या शहर, कई औरतें चुप रहती है, डर के मारे अपनी बात नहीं रख पाती। सोसाइटी कहती है पति का हक है और लॉ भी कुछ खास प्रोटेक्शन नहीं दे पाता। रोज कितनी औरतें इस जुल्म को सह रही है, ये सोचना भी मुश्किल है। ये सिर्फ फिजिकल अब्यूज नहीं, मेंटल और इमोशनल ट्रॉमा भी बहुत गहरा है, लाइफ लॉन्ग इफेक्ट। हाँ, मिसयूज का डर है, गलत इल्जाम भी हो सकते हैं, लेकिन गलत इल्जाम के डर से असली विक्टिम्स को इग्नोर करना भी जस्टिस का फेलियर है। गवर्नमेंट को एक बैलेंस लॉ और अवेयरनेस सिस्टम लाना होगा जिससे असली विक्टिम्स को न्याय और मिसयूज के लिए सेफगार्ड्स हो। दुनिया के 100 से ज्यादा देशों ने मैरिटल रेप को क्राइम डिक्लेयर किया है। इंडिया को भी स्टेप लेना होगा। शादी के नाम पे जुल्म कभी एक्सेप्टेबल नहीं हो सकता। हर औरत का नाम उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना उसका हाँ। Silence is not a consent and no one should ever suffer in the name of marriage. अब वक्त है कि हम सब कलेक्टिवली खड़े हो, इसके लिए आवाज उठाए और इस इनजस्टिस को रोके, क्योंकि हर औरत और लड़की का इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर एज हक है फ्री, सेफ और डिग्निफाइड लाइफ जीने का। थैंक यू।